नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास यात्रा विद राम चैनल में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइकोलॉजी से जुड़े बहुत ज़रूरी और रोचक एमसीक्यू को डिस्कस, जो न सिर्फ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेंगे बल्कि आपके साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स को भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, What does learning outcome means? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए चेंज इन द चाइल्ड बिहेवियर, ऑप्शन बी चेंज इन द टीचर्स टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन सी मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द चाइल्ड बिहेवियर। तो लर्निंग आउटकम मीन्स क्या है? चेंज इन द चाइल्ड बिहेवियर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 3 रिलेशनशिप्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रायबर्न? निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड टीचर, ऑप्शन बी रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड सब्जेक्ट, ऑप्शन डी रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड चाइल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड सब्जेक्ट, शिक्षक और विषय में संबंध। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हेन ही इज़ एडमिटेड टू स्कूल, ऑप्शन बी व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, ऑप्शन सी व्हेन ही गोज आउट ऑफ द हाउस, ऑप्शन डी फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, अपने जन्म से ही। तो दोस्तों, कोई भी बालक जो है कब सीखना शुरू करता है? अपने जन्म से ही। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एडोलेसेंस? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिजिकल चेंजेस, ऑप्शन बी बिहेवियरल स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी, ऑप्शन डी इमोशनल प्रॉब्लम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर? क्या शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन गेनिंग नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन नेचर एंड बिहेवियर, ऑप्शन सी करेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन डी फॉर ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वह टीचर की हेल्प करती है किस किस में दोस्तों? गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन नेचर एंड बिहेवियर और करेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल मेथड, थेरेप्यूटिक मेथड, ऑप्शन सी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सा नहीं है? वो है आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको पता ही है जो साइकोलॉजी जो है हमारा सब्जेक्ट, उसमें से
जो टीजीटी एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी हो गया, टेट एग्ज़ाम हो गया, और भी स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें साइकोलॉजी के मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आगे भी साइकोलॉजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसका हम आपके सामने लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द बेसिक इमोशन एसोसिएटेड विद द प्राइमरी इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भावना के साथ जुड़ी मूल भावना से मेल नहीं खाता। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लाइट फियर, ऑप्शन बी सेंसेशन सरप्राइज, ऑप्शन सी बिलीजर्नेंस एंगर, ऑप्शन डी अनप्लेजेंटनेस हेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सेंसेशन सरप्राइज। तो दोस्तों इन जो संवेदना आश्रय है वह मुख्य भावना के साथ जुड़ी मूल भावना के साथ जो है मेल नहीं खाता। तो ठीक है, ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द इमोशंस दैट जनरली गिव हैप्पीनेस आर। वे भावनाएं जो आमतौर पर खुशी देती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंपैशन करुणा, ऑप्शन बी हंगर, ऑप्शन सी लोनलीनेस, ऑप्शन डी सेल्फ एस्टीम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एस्टीम, आत्माभिमान, आत्माभिमान। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट परमानेंट इमोशन। तो इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट परमानेंट इमोशन है, कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी रेजिडेंस, ऑप्शन डी एंगर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रिस्पेक्ट। तो कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्ट परमानेंट इमोशन है वह है रिस्पेक्ट, किसी का आदर करना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, टू से अ फ्यू वर्ड ऑफ सिंपैथी टू अ डिस्ट्रेस्ड पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है। हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव सिंपैथी, ऑप्शन बी पैसिव सिंपैथी, ऑप्शन सी पर्सनल सिंपैथी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैसिव सिंपैथी, निष्क्रिय सहानुभूति। ठीक है, तो किसी दुखी व्यक्ति को जो है सहानुभूति के 2 शब्द कहना जो है दोस्तों वह किसका उदाहरण है, वह है पैसिव सिंपैथी का उदाहरण, निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ पर्सन डेवलपमेंट। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ऑप्शन सी चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में जो सही नहीं है वह क्या है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल के अनुसार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए adolescence present the power of the present and hope of the future, option B adolescence is a stage of great struggle, stress, turmoil and opposition, option C adolescence is a tide
that begin to rise in the child veins. Option D, adolescence is a transition from childhood to maturity. तो दोस्तों स्टैनले के अनुसार जो अडोलेसेंस क्या है, अडोलेसेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी. अडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रगल, स्ट्रेस, टर्मोइल एंड अपोजिशन. जो किशोरावस्था है वह क्या है, बड़ा संघर्ष करना, तनाव के साथ तूफान और विरोध की अवस्था. ठीक है, तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not a characteristics of adolescence? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, ऑप्शन डी इंटेंस एडजस्टमेंट. तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेंस एडजस्टमेंट, तीव्र समायोजन. तो किशोरावस्था की विशेषताएं मेनली शारीरिक विकास, मानसिक विकास और समूह का महत्व ही है दोस्तों. और जो तीव्र समायोजन है वह जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 14. फैक्टर्स सच एज फटीग एंड इलनेस मेनली अफेक्ट. हम जो थकावट और बीमारी जैसे कारक है वो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं. हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन बी द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी द विल पावर ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन डी द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड. तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो थकावट और बीमारी जैसे कारक जो है वो मुख्य रूप से किसे प्रभाव करते हैं, बच्चे के शारीरिक विकास को. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 15. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. हु सेड दिस? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी कॉर्नबेक. तो जो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, यह कहा था वुडवर्थ ने. तो ऑप्शन बी इज द, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वुडवर्थ. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यह कहा था वुडवर्थ ने. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन थॉर्नडाइक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? तो हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन डी लॉ ऑफ कनेक्शन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज. तो जो अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम क्या है? अभ्यास का नियम. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 17. What should emerge from mutual dialogues in a classroom? कक्षा में परस्पर संवाद में क्या उभर कर आना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए डिस्कशन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी डिबेट. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आइडिया. तो जो कक्षा में परस्पर संवाद के रूप में क्या उभर कर आना चाहिए? आइडिया, जो विचार है हमारा वो क्या है? उभर कर आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 18. डज द स्टूडेंट्स स्कूल अचीवमेंट डिपेंड ऑन. छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है किस पे? जो है विद्यालय की जो छात्र की विद्यालय की उपलब्धि है वो किस पे निर्भर करती है दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए सेल्फ एफिकेसी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, जेंडर, ऑप्शन सी कंपिटेंस, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, कास्ट, ऑप्शन डी
इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, फिजिकल अपीयरेंस और मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ एफिकेसी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो छात्र की विद्यालय की उपलब्धि जो है वह निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि में रुचि और अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। द थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टर्मन ने, ऑप्शन बी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने एंड ऑप्शन डी विने ने। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन। जो थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज, संप्रेक्षण का कार्य है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना और मोटिवेट करना। ठीक है, सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं परीक्षण, अभिप्रेरणा। ठीक है, ये क्या है? संप्रेक्षण के कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इतिहास यात्रा विद राम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नियर एंड डियर में शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।